नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी में अपराधियों ने चैन छीनने के दौरान एक व्यक्ति को मारी गोली। नगर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी मोहल्ले में हुई बादल कुमार मौत मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और औराई प्रखंड में ऑर्केस्ट्रा में डांस के दौरान युवक का पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी में अपराधियों ने छिनतई के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। देखिए, इन दिनों मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव चरम पर है। आए दिन मुजफ्फरपुर में लूट, छिनतई, गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि दिन के उजाले में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी में एक युवक को छिनतई के दौरान गोली मार दी गई। गोली उसके पैर के जांघ में लगी है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि एक बाइक से दो सवार अपराधी आए थे, जिन्होंने युवक का चैन छीनने का प्रयास किया। चैन छीनने के दौरान जब युवक ने विरोध किया इस चीज़ का, तो युवक को पैर में गोली मारकर चैन लेकर अपराधी भाग के चले। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। और बल्ब खरीद कर दुकान से निकले थे अपने घर जाने के लिए, और गेट के पास पहुंचने ही वाले थे तो मोटरसाइकिल से दो लड़का था पहले से खड़ा। जैसे अपना गेट के पास पहुंचे, दोनों पिस्टल निकाल के चढ़ा लिया। ये वो जो था मेरे तरफ भिड़ा दिया। अब दूसरे का हाथ से जो है चैन खींचा तो हम भी चैन खींच लिए उसके हाथ से। चैन टूट गया और उसके बाद फटाक से गोली चला दिया। दूसरा का गोली चलाया, हम भी उसको धक्का दिए। फिर जिसको जो हमारे हाथ से जो चैन छीना था गाला से, वो लड़का जो फिर चलाना चाहे तो दूसरा का बोला छोड़ लग गया गोली। बगल में नाला था, नाले में गिर गया, लोग भागा। हम गालियों बक रहे थे उसको, तभी भागा बैठे। पहले से कोई ऐसी दुश्मनी आपसे कुछ नहीं? हम तो उसका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे भी हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। यूं की 1:45 बजे की घटना ये है। ये अपने घर के पास आ रहे थे सामान लेकर, वो बॉल लेके आ रहे थे किराना दुकान से, और एक बाइक पर 2 आदमी थे खड़े थे वहाँ पे, और हाथापाई होने लगा। उसमें सोना का चैन जो था ना, वो छीनने लगा तो अपना बचाव किए। बचाव करने के क्रम में दोनों सामान निकाल लिया। सामान निकालने के बाद वो चला दिया। वो हाँ दोनों निकाल चुका था। और एक हेलमेट पहने हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, एक टोपी पहने हुआ था। किस गाड़ी से? और गाड़ी क्या था हमने देखा था, गाड़ी ध्यान नहीं दिए थे उस समय। हाँ नहीं, गाड़ी से थे, बाइक से थे। हाँ दोनों बाइक से थे। उनको रोका गया पहले? माने नहीं, वो उनका दरवाजे पर ये घटना हुआ। दरवाजे के अंदर जो जा रहे थे ना अपना, हाँ घर के अंदर घुस रहे थे, अंदर से ही पीछे से खींचा वो। और खींचा तो चैन जो है ना, चैन जो पकड़ा गया, उनका चैन टूट चुका था। चैन लेने के क्रम में जो है ना वो गोली मार दिया। कहाँ पे गोली लगा? गोली जांघ में लगा है। कितना गोली मारा? एक गोली मारा है। दूसरा गोली मारने वाला था तो बोला कि नहीं से उनको गोली लग चुका है, वो दूसरा हल्ला किया तो वो छोड़ दिया। गाड़ी में बैठा तो हम लोग के दौरा हमारा होटल वहाँ पे है। लूटपाट के नियत से या पहले से कोई दुश्मनी थी? ये तो हम नहीं बता सकते सरकार की। ये तो चैन का यहाँ हल्ला है, चैन छीना। हाँ चैन कहीं मेन हल्ला है चैन। हाँ नहीं, मेरा घर है वहाँ पे, सामने मेरा घर हो गया। मुन्ना भैया मेरे भाई, मेरा सामने में घर हो गया। मेरा नाम, हाँ इनका मुन्ना सा नाम हो गया। क्या करते थे? ये व्यापार है, बिजनेस करते हैं, बैटरी का दुकान है इनका, गौशाला चकपुर था। ये जो घटना आपको हम दिखा रहे थे, ये मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी के निवासी मुन्ना कुमार शाह का घटना में घायल हुए हैं। गोली जिनको पैर में लगी है, जांघ में लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी जांच टीम बैठा चुकी है। जगह जगह की सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। नगर थाना क्षेत्र के काली कोठी मोहल्ले में हुई बादल कपूर मौत मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। आत्महत्या नहीं, हत्या थी। नगर थाना क्षेत्र के काली कोठी मोहल्ले में व्यक्ति बादल कपूर की हुई मौत के मामले में पुलिस ने रवि कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल बादल कपूर की मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का आया है। मृत बादल कपूर की पत्नी का प्रेमी था रवि कुमार। जिस दिन यह घटना हुई, मृत बादल कपूर ने रंगे हाथ अपनी पत्नी को उसके प्रेमी रवि कुमार के साथ देख लिया था, और पुलिस के अनुसार रवि ने ही बादल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रवि कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हत्या के आरोपी रवि कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी से जान पहचान थी। मामला 19 तारीख को बादल कपूर नाम के व्यक्ति को गर्दन में छुरी से काट दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उसके पिता दयानंद कपूर के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है।
मुदाले जो है रवि कुमार, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। माननीय न्यायालय में अग्रसर किया जा रहा है। क्या रोल क्या है इसका? रोल ये प्राथमिकी का नेम्ड एक्यूज्ड है, इसके द्वारा किया गया है घटना। यही हत्या किया है क्या? छानबीन तो अभी अनुसंधान जारी है और आगे इसकी संलिप्तता है, उसी में था, वही उसी घर में रहता है, उसी से विवाद हुआ। गलत है। महिला कौन थी आपकी? जान पहचान। साथ में रहते थे, लिविंग रिलेशन में रहते थे? हाँ, पड़ोसी है जो रिलेशनशिप में रहते थे, दोस्त थी आपकी? तो रिलेशनशिप उतना वो रिलेशनशिप था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी सब पति थे, कैसे रिलेशन में आप रहते थे? रिलेशन नहीं था। क्या था, साथ में रहते थे, एक ही बेडरूम में रहते थे? नहीं। पोता जो बताया कि भाई अंकल, पोता बताया अंकल जी नहीं, मम्मी आए, मम्मी से झगड़ा हो रहा था। हाँ, पापा बताने के चक्कर में रवि अंकल आए और उसी बीच में मतलब कि पापा अपना गर्दन अपने खींच लिया। हाँ, तो मालूम है कि पहले से है, इसलिए उसको मतलब उनको बोल करके बोले तब इसका हाथ होगा तब इसको भेजा जाए। कैसे मारा? उसमें अंदर में था, हम तो थे नहीं कि हम बताएंगे पूरा बात। जो पता चला हम बता दिए। अब क्या पता चला? यही मारा था कि अपने से मारा? दूसरा कोई नहीं, अपने से मारा था और उसके अंदर वही था, तो कोई जानता नहीं है, हम नहीं देखे थे। चक्कू के समय लड़का रूम में था? हाँ, वहीं पर था, वही था। क्या कोई संबंध वगैरह? ना हम। सरैया के सीईओ का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरैया सीईओ नारायण बैठा पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीईओ कथित तौर पर विवादित जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवासीय कार्यालय में अपने अटर्नी के माध्यम से रिश्वत ले रहे हैं। हालांकि सिटी न्यूज वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। कथित विवादित जमीन सरैया सीएचसी के बगल में स्थित बताई जा रही है। वायरल वीडियो में वे एक पक्ष को मदद करने के नाम पर रिश्वत लेना और जात पात की बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में वे एक व्यक्ति अभय नाम का अटर्नी को बुलाते हैं और उससे पैसे देने के लिए बोलते हैं। आवेदक उस व्यक्ति के हाथ में 1900 रुपए देते हुए दिख रहा है। इस पर वे बोलते हैं एक ही बार में क्यों नहीं दिए। इसके बाद आवेदक बाकी पैसे जल्द देने की बात बोलता है और जाति का हवाला देते हुए मदद की गुहार करता है। तब वे बोलते हैं दूसरा पक्ष 2 लाख लेकर आया था, आपको मदद नहीं करना रहता तो उससे पैसे लेकर उसका काम नहीं करते थे। वीडियो के संबंध में सीईओ का पक्ष लेने के लिए उन्हें कई बार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद मतलब हट जाएगा। आपका सर हाथ रहेगा तो एकदम हो जाएगा। हाँ, इसके लिए दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस है आप सब करते रहिए, हमने के जो उधर प्रोसेस है हम लोग करते रहते हैं। यही बात है। तो आया था 2 लाख रुपया जी, एकदम बेटवा आया, गोल छुआ था, तो पैसा आया 2 लाख रुपया है, सब करा हुआ दीजिए सर। फिर जाओ भर के आओ, पकड़वा देंगे, लेके चला गया। फिर बकवा आया, दोनों आया, सरकार है पहले कुछ पैसा नहीं देते, जान लो ऐसा हमको नहीं लेना, हमारा काम करेगा, हमको क्या है मालूम अब हमको विश्वास नहीं देता, पैसा नहीं दीजिएगा पैसा देके मतलब सोचे थे कि अच्छी कर ले लगी, इतना वो यही है। वो सारी जमीन हम लोग को 80 में मिला था, बजाते एकदम पनिया से पर्चा उर्चा काट के डीएम साहब पर्चा बांटे, हर चीज़ कर दिए। सिकिया बटाई केस 62 में सर्वे हुआ, अब 65 में कॉम्प्रोमाइज लगा, 65 में कॉम्प्रोमाइज लगा के जी सर 1900 है, आप पहुँचवा देते हैं सर, 1900 है, आप पहुँचवा देंगे। अच्छा होना जाएगा सर, बिहान 900 आएगा, सर ये सब खेती में लगे हुए हैं, पहुँचवा देंगे। आप उनको कोई 100 पहुँचवा देते हैं सर, बिहान पहुँचवा देंगे। वहाँ सब पीट उठ रहा है, हम कहेंगे तो पीट उठ देता है तो सर के लिए था दे देने के लिए
वो पहुँचवा देंगे सर, दोनों पहुँचवा देंगे। ठीक है, तो निकलिए आप लोग। हाँ आए पर सर ध्यान दीजिएगा आज। ध्यान कर दीजिए, आज सब चीज ला करके भेज रहे हैं। जी 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 जी। मिसाइल ऐसे आया है, हम मिसाइल हाँ ऐसे घुमा दीजिए, बस घूम जाएगा अपने गाड़ी बस। देखिए हम बात ये है कि कोई भी आदमी कुछ आता है तो काम करता है। जी जी जी। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो वहाँ भी वो सब काम करेगा जी। तो इसीलिए हम बोल दिए थे कि नौजवान उनको पान खाता खाने के लिए। ठीक है ना? ठीक ना सर, बढ़िया है। हाँ हम लोग सब सारे बैक वार हम लोग के सामने चाहिए तो आप लोगों से हमने कोई बात का ना ना सर, बिल्कुल ना। 2 लाख रुपया ले लेते और मार के भगा देते आप लोग को। तो क्या लगा था? 2 लाख रुपया मिल जाता है। हाँ तो हम आप लोग के पक्ष में है कि नहीं? ना बिल्कुल बिल्कुल। जी हाजिर जी हाजिर। क्या होगा? जी। जदयू के प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने बुधवार को बयान जारी कर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा निशाना साधा। जदयू के प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने बुधवार को बयान जारी कर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से जदयू को कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका आना जाना लगा रहता है। पिछली बार भी जदयू छोड़कर पार्टी बनाया था, भाजपा से गठबंधन करके मंत्री भी बने थे, लेकिन फिर भाजपा को छोड़कर अकेले चुनाव लड़े, जिसमें पार्टी का नामो निशान तक मिट गया। उन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय दल के नेता और एमएलसी बनाया, लेकिन फिर उनका मर्जी हुआ तो उन्होंने जदयू छोड़कर फिर एक बार नई पार्टी बना लिया। इससे जदयू को कोई असर नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के जाल में फंस चुके हैं। भाजपा के इशारे पर ही जदयू छोड़ा है, जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाई है। उनके आने जाने से जदयू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, उपेंद्र जी सर्वमान्य नेता हैं और वो पहले से भी पार्टी बना चुके हुए थे और अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, लोगों को लड़ाया, टिकट देने का काम किए थे। पिछले चुनाव में उनकी क्या दशा हुई वो खुद उनको महसूस हुआ और फिर वो अपने पुराने घर आए। घर वापसी का उन्होंने बात रखी थी कि हमने अपने जो नीतीश जी के साथ घर बनाया था उस घर में वापसी आए। तो ये तो आने जाने का क्रम उपेंद्र जी का शुरू से ये रहा है, आते जाते रहते हैं और आज फिर निकले हैं तो फिर एक नई पार्टी बना कर निकले हैं। तो ये सब भाजपा का एक षड्यंत्र रचा हुआ एक चाल है और जिससे उससे षड्यंत्र में उपेंद्र जी फंस चुके हैं और उपेंद्र जी को गुमराह करके इस तरह का काम भाजपा के अपना नीति और सिद्धांत पर चलने का काम कर रहे हैं और उसके बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। कहीं से इसमें कोई हम लोग के जदयू का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी वो देख चुके हैं कि अलग लड़कर और फिर भी हम लोग सत्ता में थे, तो इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस्तीफा उनको तो बराबर कोई ना कोई पद मिलता है। भाजपा वाले भी पहले उनको केंद्रीय मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री, तो उधर से वो छोड़कर चले आए और इस बार नीतीश जी ने एमएलसी बनाया, संसदीय दल के नेता बनाए उनको, तो फिर छोड़ के अपनी पार्टी बना लिए। तो पार्टी तो एक बहाना है, उनका जाना तय है, भाजपा में वो जाएंगे। वो कह रहे थे कि जदयू के हम ही मजबूत कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब शुरुआती दौर में जदयू में वो साथ थे और उसके बाद वो अपनी पार्टी राज्यसभा से इस्तीफा देकर वो अपना ही पार्टी बना ली और फिर उसके बाद जब उनकी जो मतलब कहीं से वो पार्टी हर जगह से जीरो पर वो जब निराश हो गए तो फिर आप आ गए जदयू में। तो फिर जदयू में बनाए कब और कब मेहनत किए? हो सकता है जदयू से पहले संघर्ष काल में नीतीश जी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए होंगे और उसके बाद नीतीश जी ने उनको राज्यसभा भी बनाने का काम किए। लेकिन कहने का मतलब है जदयू की जो बीच की जो कार्यकाल है थी उसमें वो कहीं से स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 135वीं जयंती अटल सभागार में मनाई गई। महान स्वतंत्रता सेनानी संत दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 135वीं जयंती स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में मनाई गई। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा यह जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह का शुभ आरंभ माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर और दिया जलाकर किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के हर एक ने अपनी महती भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने और बौद्धिक प्रेरणा देने में भारतीय मनीषियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
ऐसे ही महान मनीषियों में से एक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के किसान आंदोलन के जनक के रूप में विख्यात हैं। इसके साथ ही वह एक प्रख्यात बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार भी थे। आज उनकी जयंती समारोह के अवसर पर उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के ऐसे किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मदिन है और पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर आज कई जगहों पर यह किसान नेता का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि बिहार का जो विकास हुआ और जो जिम्मेदारी एवोल्यूशन हुआ, ये इनके प्रेरणा, स्वामी जी की प्रेरणा से ये हुआ। और वो चाहते थे कि सभी समाज का लोग खुशहाल हो और किसान देश का नेतृत्व करें। उनकी सबसे बड़ी बात थी कि जो अन्नदाता है वह एक तरह से भगवान के बाद वही अन्नदाता का स्थान है जो अन्न देता है, और वह अन्नदाता किसान है। इसलिए वो कहते थे कि जो अन्नदाता है वही देश का मालिक है और देश का शासन उसी को चलाना चाहिए, ऐसा उनका स्लोगन था और उनका विश्वास था। आज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान समृद्ध हो, किसान देश में सबसे ज्यादा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और यह प्रेरणा का स्रोत अगर बिहार का वह व्यक्ति जो गाजीपुर के रहने वाले थे, वह स्वामी सहजानंद सरस्वती की देन है, जो आज हम बिहार में सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। औराई थाना क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा के दौरान युवक का पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान युवक द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में ए मुखिया जी मन होके तब बोली गाने पर युवक पिस्टल निकालकर नर्तकी की ओर लहराने लगता है। वायरल वीडियो औराई थाना क्षेत्र के सरहचिया पंचायत के पटोरी गांव का बताया जा रहा है, जहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन था। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑर्केस्ट्रा के दौरान भोजपुरी गाने पर डांस के दौरान मंच पर नर्तकी के आसपास 2-4 युवक भी खड़े हैं। उसमें से एक युवक शर्ट के ऊपर सफेद रंग का गमछा रखे हुए है। तभी नाचते नाचते वह उत्साह में आकर अपनी कमर से पिस्टल निकाल लेता है, फिर उसे नर्तकी की ओर दिखाकर लहराने लगता है। युवक पिस्टल को नर्तकी के ऊपर भी नचाते नचाते तान देता है। वहीं मंच के नीचे काफी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में किसी भी पल कोई भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीच ऑर्केस्ट्रा में डांस के दौरान इस तरह की करतूत से सभी लोग सहसा हतप्रभ हो गए, लेकिन किसी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। युवक ने खुद ही पिस्टल लहराकर अपने कमर में डाल लिया। हालांकि ठुमके के दौरान युवक ने फायरिंग तो नहीं की,
लेकिन किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया। अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर औराई थाना अध्यक्ष शशि भूषण कुमार का कहना है कि वायरल वीडियो की पहले जांच पड़ताल की जाएगी कि यह वीडियो किस इलाके का है। वायरल वीडियो के अनुसार आरोपी युवक की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर QR कोड लगा। स्कैन कर यात्री ट्रेनों की ले सकते हैं जानकारी। पूछताछ केंद्र पर लगा QR कोड से रद्द ट्रेनों के बारे में पता चलेगा। QR कोड व लिंक से मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों की लाइव जानकारी मिल सकेगी। QR कोड स्कैन कर यात्री अगले 4 घंटों में जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों की अपडेट जानकारी ले सकेंगे। इसमें खास बात यह है कि यात्रियों को ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में भी पता चलेगा। यह सुविधा मंगलवार से शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के मुख्य पूछताछ केंद्र पर QR कोड लगाया गया है। सोनपुर रेल मंडल के सीनियर DCM प्रसन्न कात्यायन की पहल पर नई सुविधा शुरू हुई है। QR कोड स्कैन करने व लिंक के माध्यम से मुजफ्फरपुर जंक्शन से रद्द ट्रेनों के संबंध में भी सूचना प्राप्त हो सकेगी। जंक्शन के पूछताछ केंद्र पर लगे QR कोड को स्कैन कर यात्रियों ने ट्रेनों के बारे में लाइव जानकारी हासिल की। रेलवे की नई पहल को यात्रियों ने सराहा है। इसके साथ ही जंक्शन के पूछताछ केंद्र में LED टीवी लगाया गया है। इसी टीवी पर ट्रेन की लाइव जानकारी यात्रियों को मिल सकेगी। ये है कि ताकि हमारे जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे उनको जो सुविधा होगी उनके सुविधा के लिए लगाया गया, ताकि वो जो भी ट्रेन यहाँ पे समस्ती जिस भी ओर जाने वाली 4 घंटा के अंदर रूट में जो भी ट्रेन होगी वो उस पर अपडेट होगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे तक खुलेगी, यहाँ से कितने बजे तक आएगी, वो सारा अपडेट यहाँ पे रहेगा। और इसको जैसे स्कैनर बाहर में बारकोड लगा हुआ है जैसा कि आपने देखा, तो बारकोड को एक प्ले स्टोर पे अपने जाके स्कैनर एप्लीकेशन आता है, QR स्कैनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पे और उससे डायरेक्ट आके और फ़ोन से जो है आप स्कैन कीजिएगा बारकोड को, तो वो सारा डिटेल जो है आपके फ़ोन पे आ जाएगा। बस यही है सर। इससे क्या होता है कि जितने भी यात्री हैं आने जाने वाले उनको जो है सुविधा होती है, उनको डायरेक्ट प्रॉपर पता चलते रहेगा कि कौन ट्रेन अभी है अवेलेबल यहाँ पे, जहाँ भी जाना हो उनको। ये जो है कल से जो है यहाँ पे लगा है, ताकि यात्रियों को जो है इससे आसानी रहे ट्रेन समझने में, ट्रेन देखने में, प्लेटफॉर्म देखने में, ये सब। बस ये हाँ, परेशानियों से जो है उनको निजात मिलेगा। हाँ, ये सीनियर DCM के माध्यम के द्वारा यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे लगाया गया है जी। नहीं, फिलहाल तो हमारे अभी यहाँ मुजफ्फरपुर स्टेशन में है, बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन पे ये लगाया गया है फिलहाल। मुखिया रेखा देवी ने अपने समर्थकों के साथ समरनाले में हत्था थानाध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया। बंदरा प्रखंड के सुंदरपुर रतवारा पंचायत की मुखिया रेखा देवी ने अपने समर्थकों के साथ बुधवार को कलेक्ट्रेट में हत्था OP के थानाध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया। मुखिया समर्थकों ने हत्था OP के थानाध्यक्ष के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मुखिया ने मांग किया कि थानाध्यक्ष के कार्यकलापों की जांच कर ट्रांसफर किया जाए। इस दौरान थानाध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इस अवसर पर मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ DM से मिलकर मांग पत्र सौंपा। मुखिया रेखा देवी ने बताया कि पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। मेरे पड़ोसी असामाजिक प्रवृत्ति के हैं, उनसे चुनावी रंजिश भी चल रही है। इन सब मामलों की अनदेखी कर और बिना जांच कर हत्था OP की ओर से मेरे परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम लोगों की मांग है कि उच्च अधिकारियों से जांच कर केस से नाम हटाया जाए। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। संजय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, सुंदरपुर रतवारा पंचायत का मामला है। मुखिया जी को गलत ढंग से फंसाया गया है ना। OP थाना, पियर थाना दोनों का माध्यम से वहाँ की जनता को भी मतलब बलगला करके नजायज तंग किया जा रहा है। थाना लोग सुनते नहीं है। थाना लोगों का दोनों तरफ से चाहिए रुपया खाली चाहिए, रुपया लेने के बाद कोर्ट मतलब केस को भेज देते हैं, और कुछ बीच में बोलने पर उनका धमकी सीधा है कि हम फंसा देंगे, किसी केस में भी फंसा देंगे। यही तो मतलब जैसे थाना लोगों का जैसे जो ताकत है, हम लोग तो मजबूर हैं, आम जनता है, साधारण जनता है। हमको तो जानकारी हुआ है जो मुखिया जी को पर ऐसे हो गया है, ऐसे ही लोग सब जा रहे हैं, हम भी चल दिए है ना। मुखिया जी के साथ केसा केसी जैसे जो हुआ है उसमें मतलब जैसे जो FIR हुआ है
जांच पड़ताल के बदले थाना लोग गए हैं तो धमकी भी दिए हैं। किस लिए केस चल रहा था? केस जमीन विवाद, जमीन विवादी केस है, ठीक कहते हैं, जमीन विवादी केस चल रहा है ना। थाना लोग तो सुनते नहीं है, उनको कुछ कहिए तो सीधा कहते हैं कि जो तुमको गलत ढंग में फंसा करके हम भेज देंगे। तुम 9 बजे मुखिया पति को 9 बजे में धमकी दिए तो आवेदन लिख के उनके मैसेज किए, तो मैसेज के बयान भेले होके उनके लिखित मिले, आज तक के कोई सुनवाई नहीं आता है। केस 5 गो आवेदन दिए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं लेता है। 1 आवेदन उन लोग दिए हैं तो घर में घुस के पकड़ने के लिए आते हैं मुखिया पति को। मामला उनको जब वही पार्टी को जमीन है, हमको उनको घर में जमीन नहीं छोड़ रहा है, जमीन को विवाद चल रहा है। अब केस जाली नाम सबको गवाही में दे के केस लिखा हुआ है। पकड़ने के लिए घर नोटिस नहीं दिए हैं, घर में 15 तारीख को अथी दिए हैं, 17 तारीख को घर में घुस के पकड़ने के लिए गए थे, बगैर जांच को पकड़ने के लिए गए थे। नोटिस देंगे तब को हमको पकड़ने के लिए जाते। रेखा देवी हुआ, सुंदरपुर रतवारा पंचायत का मुखिया है। अब धांधली चलता है दारू, उप मुखिया अक्षय कुमार है, थाना प्रभारी को मिला के धांधली दारू चलता है। तारी पीने वालों को पकड़ के ले जाते हैं, दारू पीने वाले को सब मिली भगत से दारू कार्टून दारू कटाता है, बिकता है, फ्री दारू चलता है सुंदरपुर रतवारा में। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।